ठीक है, क्लोरीन बनाने के लिए ये प्रोसेस है। MnO2 को रिएक्ट कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, सो MnCl2 वाटर एंड क्लोरीन गैस बन रहा है। ठीक है। तुमको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ 8 मोल पर DMQ HCl नीडेड टू रिएक्ट विथ 3.48 ग्राम ऑफ Mn2। ठीक है। इसमें फर्स्ट तुमको फाइंड आउट करना था इसके नंबर ऑफ मोल्स। वैसे भी मास दिया है तो ये सारा कुछ कैलकुलेशन मोल्स निकालोगे तभी पॉसिबल है ना। ठीक है। वैसे भी तुम इसको कन्वर्ट करते मोल में तभी आगे बढ़ते ना। तो क्वेश्चन में भी आ सकता है ये 1 मार्क का ये रहेगा। टोटल 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ऐसे उसके पार्ट हो सकते हैं। ठीक है। सब फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि तुमको मोल्स निकालना MnO2 का कितना यूज हुआ है, कितना हुआ कैलकुलेट कर लिए। 3.48 ग्राम डिवाइडेड बाय 55 प्लस 32 कैलकुलेट करके कितना आया 0.04 मोल्स। ठीक है। तुमको यहाँ पे मोल्स गिवन भी रहेगा, मतलब तुमको यूनिट्स यही यूज करना है। वैसे भी मोल निकालना है तो मोल में दिया रहेगा, तो यहाँ पे तुमको आंसर फिल करना रहेगा। ये पास्ट पेपर से लिया है। ठीक है। सेकेंड तुमको कैलकुलेट करना है मोल्स ऑफ HCl नीडेड। ध्यान देना, सेकेंड है मोल्स ऑफ HCl नीडेड, कितना जरूरत होगा HCl का, ये तुमको ध्यान देना है। बताओ। ये 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 4 मोल से, इसका 1 मोल कितना आया, जितना सैंपल दिया है 3.48 ग्राम उसके अकॉर्डिंग इसका 1 मोल कितना आया 0.04। ठीक है। तो HCl कितना चाहिए, रेशियो क्या है 1:4 का, कितना चाहिए अभी बताओ। देखो 1 मोल तुमने निकाला है ना। ठीक है। अब ये 1 मोल सबके लिए मेजरिंग स्पून हो गया। अगर इतना 1 मोल है इस इक्वेशन के लिए तो ये 1 मोल है, ये 4 है तो इसका 4 टाइम लोगे ना। ये तुम्हारे पास स्पून हो गया ना, इसका मेजरमेंट ये है। अगर तुमने इस रेसिपी को बनाने के लिए 1 चम्मच ये लिया तो 4 चम्मच ये लोगे ना, 1:4 का रेशियो है ना। ठीक है। तो मोल्स ऑफ HCl नीडेड बताओ अभी कितना होगा। 4 टाइम 0.04 यही होगा ना। हो गया 0. तो यहाँ पे क्यों रुक जाते 0.16। तो यहाँ पे क्यों रुक जाते हो, यही तो स्टोइकियोमेट्री समझने के लिए यही तो मेन की है। इसी पे अटक जा रहे हो, गलत बात है। इसी से सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इसके रेशियो से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा बड़े इजीली। ठीक है। तो सबसे पहले इस पे ध्यान दो। चलो, वॉल्यूम ऑफ HCl नीडेड। वॉल्यूम ऑफ HCl नीडेड क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। एट मोल पर DMQ, इसकी मोलारिटी दी हुई है। नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल दिया तुमने इतना। ठीक है। तो किसी भी गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल रहे थे तुम, वॉल्यूम अपॉन 24 RDP पे। 24। ठीक है। सो अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो तुम ये क्या यूज कर सकते हैं इसकी जगह, N = mv अपॉन 1000 यूज कर सकते हो। ये वॉल्यूम किस में होता है, cm³ में होता है। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स तुमको पता है, वॉल्यूम गिवन है। ठीक है।
वॉल्यूम ही कैलकुलेट करना है ना, वॉल्यूम कैलकुलेट करना, वॉल्यूम ही तो निकालना है कि एम की वैल्यू दिया है तो निकाल सकते ना, 3 वेरिएबल है, 2 हाँ। तुमको पता है तो भी निकाल सकते हो ना। हम्म। चलो फिर बताओ क्या होगा। एन कितना आया है, 0.16, ठीक है, इज इक्वल टू एम कितना है 8, ये है ना एम की वैल्यू 8 दिया है क्वेश्चन में, 8, वी तुमको कैलकुलेट करना है अपॉन 1000, तो वी कितना हो जाएगा, अब तो इसके आगे सिर्फ मैथमेटिक्स है। v इज इक्वल टू कैलकुलेट करके बताओ, सिर्फ तुमको v ही निकालना है ना। कॉन्सेंट्रेशन दिया है 8 मोल पर डीएमक्यू, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन है। बोलो, कैलकुलेट करके बताओगे। बोलो। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 0.16 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 8, 8 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या हो गया। देखो एक स्टेप इसमें और भी ऐड कर लो, इसमें से कुछ नोट करना है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊं इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, थोड़ा कैलकुलेशन में हेल्प करूं, थोड़ा फंस जाते हो तुम। देखो तुम्हारे पास क्या था, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू एम बी अपॉन 1000, ठीक है। एन की जगह क्या लिखा तुमने 0.16, एम कितना गिवन है 8 इंटू वी अपॉन 1000, ठीक है। और इसको जब तुमको बी का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब समझो 1 है डिनोमिनेटर में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा, 8 इंटू वी इज इक्वल टू 0.16 इंटू 1000, ठीक है। सो तुमको v निकालना है, v इज इक्वल टू क्या, इसके साथ ये मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में चला जाएगा, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम होता है वो किस में होता है, सीएमक्यू में होता है ना, तुमने कॉन्सेंट्रेशन वाला याद किया है, सब रिवाइज्ड है। डीएमक्यू में होता है ना। सीएमक्यू में होता है, क्यों? थाउजेंड में किया ना। ओके। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा कुछ 20 cm क्यूब। अब यहाँ पे तुमको अगर आंसर में डीएम क्यूब दिया है, सीएम क्यूब दिया है, वो सब देख के तुम कन्वर्ट करके लिखोगे आंसर, आता है ना, ऐसा देखा है सैंपल क्वेश्चन में, तुमको ऑलरेडी दिया रहता है यहाँ पे यूनिट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। तुमने आंसर निकाला डीएम क्यूब में, यहाँ पे हाँ। तो रॉन्ग हो जाएगा, मार्क्स से आएगा ये कुछ, टोटल समझो ये कंप्लीट 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ठीक है। पास्ट ईयर है ये, तो प्रैक्टिस करो थोड़ा, है ना। परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन किए हो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाले क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो।
है ना? ओके। एक सेकंड, तुम्हारा टेक्स्ट बुक का तुमने भेजा था मुझे। हाँ, बट स्कूल में तो स्टोइकियोमेट्री नहीं हो रहा। हेलो। नहीं नहीं, पहले भेजा था ना तुमने। नहीं, मैं बता रहा हूँ स्कूल में स्टोइकियोमेट्री नहीं हो रहा है। हाँ, बट तुम्हारा जो एग्जाम है, अपकमिंग एग्जाम, वो इसमें आ रहा है ना? नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस आएगा। अभी तक तो तुमने बोला था कि स्टोइकियोमेट्री आ रहा था, इसके हाँ, लिए। क्योंकि अभी तक वो ऑर्डर वही फॉलो कर रहा था, उसका तब इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री कर दिया अच्छा, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रहा है। स्टोइकियोमेट्री। अच्छा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं ये। बट ये आएगा कि नहीं, फाइनल एग्जाम में आएगा? फाइनल एग्जाम में पूरा आएगा जो 9th हुआ। ठीक है। बट यहाँ पे तुम थोड़ा फंस रहे हो कंसंट्रेशन टर्म्स वाले में, परसेंटाइल में। थोड़े क्वेश्चन सिंपल भी और थोड़ा एडवांस भी करके रखो। ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस में तुमने क्या क्या पढ़ लिया है? पहले थोड़ा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको नोट कर लो, तुम मुझे सॉल्व करके भेजना। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन क्या? तो कर ही लोगे ना? सिंपल क्वेश्चन तो कर लोगे? हाँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुमको कैलकुलेट करना है। 108 ग्राम and 13.5 gram. Calculate number of moles of aluminium. ठीक है, present in 108 ग्राम and 13.5 ग्राम एलिमेंट्स। ये सैंपल गिवन है, किसका है? एल्यूमिनियम का। पहले जो दिया उसका मास 108 ग्राम है। सेकंड जो सैंपल है उसका है 13.5 ग्राम। ठीक है। दोनों में तुमको बताने हैं नंबर ऑफ मोल्स कितने, बता सकते हो? एल्यूमिनियम का 108। एल्यूमिनियम का हाँ, एटॉमिक मास होता है 108। हाँ हाँ, गॉट इट। 27 एल्यूमिनियम होता है। 27। ओके। 27। नंबर ऑफ मोस्टली मोल्स ये हो गया गिवन 4। रहेगा क्वेश्चन ना। एंड ये बी क्या है? 13.5 ग्राम। दो अलग अलग क्वेश्चन है। अच्छा, ओके। बी 0.5 मोल। इसका आएगा 4 मोल्स और इसका आएगा 0.5। 0.5 मोल्स। ठीक है। व्हाट इज द मोलर मास? पहले तुमको बताना है मोलर मास, देन रिलेटिव मोलर मास ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? सिर्फ इथेनॉल क्वेश्चन में रहेगा तो कर लोगे। इथेनॉल क्या होता है? व्हाट इज इथेनॉल? फॉर्मूला क्या होता है उसका? मॉलिक्यूलर मास, अगर तुमको आता है मॉलिक्यूलर मास निकालने, बट अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिया है, सिर्फ इसका इथेनॉल लिख के दिया, देन इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किया ना, ओएच लगता है ना, ओएच। एथ एथ मेथ रहता है तो 1 कार्बन, एथ रहता है तो 2 कार्बन। अभी मिला हाँ तो हाँ, गॉट इट। एंड देन प्रोब्यूट बोलो, पेंट। बोलो। एथ है तो 2 कार्बन लगाएंगे, ऐसा कुछ इस वाले से अटैच रहता है, बाकी पे हाइड्रोजन रहेगा, ऐसे ही रहेगा ना। इथेनॉल किया है ना केमिस्ट्री, ठीक है। तो कितना हो रहा है? C2H कितना है? H5OH। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। C2H6O भी लिख सकते हो। C2, अगर अल्कोहल लिखा है तो ये फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। कर सकते हो।
बोलो। दो क्वेश्चन था, पहला तुमको इथेनॉल का बताना था, मॉलिक्यूलर मास, कैपिटल एम मॉलिक्यूलर मास, मोलार मास, एंड सेकंड बताना था तुमको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या डिफरेंस होगा। मार्क्स, फुल मार्क्स आने वाला और जीरो आने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इजी दिख रहा है बट चलो ये तो कैलकुलेट करके बताओ। C2 424 5 24 30 46 46, दोनों का आंसर 46 होगा क्या? फिर क्वेश्चन अलग, relative क्या मतलब होगा? टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है तुम्हारे, व्हाट इज ए द मोलर मास एंड बी द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ऑफ इथेनॉल। हाँ दोनों का आंसर 46 होगा, पूरा मार्क्स कटेगा। मोलर मास को कैसे लिखो, इसके लिए मैंने बताया था रिलेटिव मास का कोई यूनिट नहीं होता, इसका आंसर सिर्फ 46 होगा। रिलेटिव तो मास, मैं तुम्हें क्या बोला? तुमने बोला दोनों का 46 होगा, हाँ तो दोनों का 46 ही होगा। इसका भी 46 होगा, इसका कुछ यूनिट नहीं होगा मोलर मास का। अच्छा 46 ये एएमयू, मोलर मास में एएमयू ग्राम्स ग्राम्स, बट ग्राम पर मोल, ये इसका यूनिट होता है ना, इतने ग्राम एक हाँ मोल में, है ना, 46 ग्राम इन 1 मोल, वो उसका मोलर मास होगा ना। 1 मोल में मास कितना होगा इथेनॉल का, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। बट इसके लिए यूनिट है ना, तो आंसर में अगर दोनों में 46 लिखोगे तो मार्क्स जाएगा। रिलेटिव का कोई यूनिट नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ 46 लिखोगे। मोलर मास है देन ग्राम पर मोल लिखना होता है, ठीक है। परसेंटेज ई का क्वेश्चन किया है, हाँ परसेंटेज यील्ड क्वेश्चन। चलो ठीक है, अभी इलेक्ट्रोलिसिस ही स्टार्ट करो। जब स्कूल में तुम पहले बताए तो थे बट ये नहीं बोले थे कि ये नहीं आ रहा है, तुमने तो मुझे यही बोल के रखा था कि ये नेक्स्ट एग्जाम में हम यही लोगों को भी नहीं पता था। कभी पता चला? कब पता चला तुमको? मंडे आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे चलो ठीक है। मैसेज कर दिया करो ना जो भी आ रहा है। चलो, इलेक्ट्रोलिसिस में एक्चुअल होता क्या है, कुछ आइडिया है स्कूल में जब चल रहा है तो? चल रहा है मतलब बहुत अभी स्टार्ट ही हुआ है आज दिस वीक। होता क्या है इलेक्ट्रोलिसिस, क्या होता है, कुछ प्रोसेस है? लाइक सेपरेशन ऑफ एलिमेंट जो aqueous फॉर्म में है बाय बाय, putting like by putting electricity like charge it। हाँ मतलब कुछ इलेक्ट्रिसिटी देके तुम उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो, ठीक है। वही कर रहे हो ना। जैसे मान लो तुमको वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, H2O का, जब इसको ब्रेक डाउन करोगे तो इसमें से क्या निकलेगा? H2 and O2। H2 एंड O2, मतलब जो भी एलिमेंट से ये बना है उसमें सेपरेट हो रहा है, ठीक है। इसके लिए तुम दे क्या रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, ठीक है।
मतलब केमिकल डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं, एक केमिकली कंबाइन है ना, और केमिकली डिकम्पोज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं इसको, डिकम्पोज हो रहा है ना, टूट रहा है ना। अगर तुम्हारे पास सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, ये कैसा है, आयनिक है या कोवेलेंट? आयोनिक, मैंने आयोनिक। आयोनिक है, ठीक है। बट सॉलिड स्टेट में आयंस मिलेंगे क्या? सॉलिड स्टेट में आयंस मिलेंगे? सॉलिड स्टेट में क्या, ये आयनिक फॉर्म में है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक दूसरे को पकड़े है ना। आयंस फॉर्म में मतलब आयंस तो नहीं मिलेंगे ना। आयंस कब मिलेंगे? नहीं, कब मिलेंगे? अभी तुमने बोला था एक्वस, aqueous फॉर्म में। ठीक है। या तो इसके एक्वस फॉर्म में मिलेंगे या फिर मोल्टेन, ठीक है। सेम चीज ना? नहीं, डिफरेंस है। नहीं नहीं, ओके, गॉट इट। क्या? डिसॉल्व्ड एंड मोल्टन। क्या डिफरेंस है? कि वन aqueous इज डिसॉल्व्ड इसको तुमने वाटर इन में डाल वाटर, दिया, हाँ, aqua, एंड मोल्टन इज लाइक मेल्ट, हीट करके मेल्ट हीट करना। करके उसको तुमने मेल्ट किया हुआ है। मेल्ट। जब हीट दोगे तभी ये बॉन्ड टूटेगा ना, हम्म। और वाटर में डाल दोगे आज तो देखे थे एक्सपेरिमेंट कोई वेबसाइट पे, ऑफ अलग अलग मेटल का इलेक्ट्रोड था, निकल सिल्वर एंड ऑल, जिसमें प्लस माइनस कलेक्ट हो रहा था आयंस वाटर का। हाँ, ग्रेफाइट का भी देखा होगा। ज्यादा। हाँ, ग्राफाइट भी था ऑप्शन, बट वो मतलब किए नहीं उसमें। एल्यूमिनियम था, जिंक था, प्लैटिनम था, एल्यूमिनियम, जिंक, प्लैटिनम, सिल्वर, ग्राफाइट, और एक दो और था, निकल। मोस्टली ग्रेफाइट यूज करते हैं, सस्ता भी है ना। हाँ, ग्राफाइट भी था, ठीक है। बट वो तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में तो कुछ भी यूज कर सकते, सिल्वर, गोल्ड। गोल्ड नहीं। जो जो रिएक्टिव नहीं हो, ठीक है। हम्म। देखो, अगर तुमने वाटर में डिसॉल्व किया तब कैसे आयंस टूटते हैं इसके? ये तो तुमने हीट किया, तो हीट से टेम्परेचर दिया तो ये बॉन्ड टूट गया। वाटर की भी प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, ये एयर के कंपैरिजन में 81 टाइम्स ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब एयर से 81 टाइम्स ज्यादा होता है वाटर के पास, तो ये भी इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। तो जब एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तब भी तुमको आयंस मिलेंगे, या फिर उसको हीट देके मेल्ट करोगे तो भी आयंस मिलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स? पता नहीं। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। अभी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, इसका एक्वस सॉल्यूशन लोगे अगर सॉल्ट का, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा ना। आयंस, फ्री आयंस मिलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है। जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर सकता, उसमें हम्म। उसमें थोड़ा सा एसिड डालो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, ठीक है। हाँ। इलेक्ट्रोलाइट्स आयनिक कंपाउंड हो सकते हैं जो कि आयंस दे, आयनिक कंपाउंड्स। NaCl। NaCl भी हो सकता है, कोई भी आयनिक कंपाउंड, एसिड ले लो, बेस ले लो, सॉल्ट ले लो, जो आयनिक कंपाउंड हो, ठीक है। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। अभी मैंने यहाँ पे बताया H2SO4। स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो ज्यादा से ज्यादा आयन देगा, वीक एसिड डालोगे कम आयन फॉर्निश करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग बेस
बेस से अच्छा एल्कली लिखो, एल्कली जो कि वाटर सॉल्युबल होता है बेस, उसको एल्कली यूज करते हैं, लाइक कौन NaOH, सा दे? KOH, KOH? CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एल्कली जो कि वाटर सॉल्युबल हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बेकिंग। दोनों दोनों भी चलता है मॉडरेटली, ओके। ठीक है। हम्म। देन स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कोई भी ले लो, अभी लिया NaCl, NaCl ले लो, कोई भी सॉल्ट ले, K2SO4 ले लो, CuCl2 ले लो, मतलब दोनों में से कोई एक स्ट्रॉन्ग से आया, ठीक है। यहाँ तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग से आया है, ये समझो KOH से आया होगा K2, ये सल्फ्यूरिक एसिड से SO4 आया होगा, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। NaCl भी दोनों स्ट्रॉन्ग है, NaOH HCl से आया है सॉल्ट जो, CuCl2 एक वीक है बट दूसरा स्ट्रॉन्ग है, तो भी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकता है, ठीक है। दो में से कोई एक स्ट्रॉन्ग है तो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, दोनों वीक से आया है तो वो नहीं होगा, ठीक है। नोट करो इसको, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस। एक सेकंड। इलेक्ट्रोलिसिस का डेफिनेशन क्या होगा, लाइक एग्जैक्ट? इलेक्ट्रोलिसिस का डेफिनेशन देखो यही होगा कि तुम किसी भी चीज को अगर ब्रेक डाउन मतलब डिकम्पोज कर रहे हो भाई, टेक्स्ट बुक में तुमको अच्छे से डेफिनेशन मिल जाएगा। मतलब प्रोसेस क्या है कि इस प्रोसेस से तुम कंपाउंड को उसके एलिमेंट में डिकम्पोज कर रहे हो, ठीक है। टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें क्या देते हैं भाई, इलेक्ट्रोलिसिस, उसको सेपरेट कर रहे हो, ठीक है ना। क्या लिख सकते हो इसको अच्छे से डेफिनेशन में, टेक्स्ट बुक देख के कुछ लिख लेंगे। हाँ मतलब फिर भी मतलब तुम करंट यूज करते, इलेक्ट्रिक करंट यूज करके क्या करे उसको, जो कि नॉन Separating स्पॉन्टेनियस। elements from an aqueous solution. मतलब ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है ना, वाटर को कभी भी कितने साल भी रख दोगे तो ये स्पॉन्टेनियस H2 और O2 में तो नहीं डिकम्पोज होगा ना, ठीक है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके उसको तुम सेपरेट कर रहे हो, Electrolysis is the decomposition of an ionic compound when molten or in aqueous solution by the passage of an electric current. Yeah. ठीक है। मतलब सिंपल अगर कहो तो प्रोसेस जिसमें तुमने क्या किया, बाय विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू सब्सटेंस टू परफॉर्म अ केमिकल रिएक्शन, ये भी बोल सकते हो ना, केमिकल रिएक्शन ही कर रहे हैं ना। तो डेफिनेशन तो तुम समझ में आ गया, तो डेफिनेशन तो बना लोगे, टेक्स्ट बुक से कर सकते हो कॉपी, ठीक है। व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये नोट कर लिया, व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मीन्स डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जिसके पास फ्री आयंस नहीं है। तुमने दो टाइप के कंपाउंड पढ़े, आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड, सो कोवेलेंट कंपाउंड के पास तो आयंस नहीं रहेंगे ना। तो सुगर सॉल्ट लिया था, अब यहाँ पे शुगर हो जाएगा, शुगर ले सकते हो, डिस्टिल वाटर, ठीक है। और क्या ले सकते हो, ऑर्गेनिक कुछ भी ले लो कंपाउंड, अल्कोहल ले लो, केरोसिन ऑयल ले लो, ठीक है। ये सब के सब क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्वेश्चन आता है कि जब तुमने सॉल्ट के सॉल्यूशन से कनेक्ट किया, यहाँ पे बल्ब को लगाया तो ग्लो कर रहा है, बट अगर शुगर सॉल्यूशन वैसा कुछ
सेटअप डाला है और यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, क्यों? ठीक है। अगर तुमने ऐसा कुछ सर्किट बनाया है तो सॉल्ट के सॉल्यूशन है अगर NaCl के, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा और जो यहाँ पे बल्ब लगा है वो ग्लो करेगा। बट अगर शुगर का सॉल्यूशन डाला है तो इसके पास आयन नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट? कि जो वीक लाइक वीक कंडक्टर। अभी अभी बताया था तुमको, जो भी वीक सॉल्ट है, प्योर वीक सॉल्ट तो कुछ कुछ भी नहीं होगा, करेगा ही नहीं, दोनों अगर वीक से आया तो। वीक एसिड, वीक बेस। ठीक है। वीक एसिड में ले सकते हो कार्बोनिक एसिड, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड ले लो, सबके सब क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। वीक बेस NH4OH। ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर हो गया? नोट कर लिए? अब कंडक्टर दो टाइप के हो सकते हैं क्या? दो टाइप से हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक हाँ और मेटालिक। मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हो सकते हैं ना। घर में जो मेटल वायर, कॉपर वायर यूज करते हैं ना। ठीक है। अभी इलेक्ट्रोलाइट का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये कैसा रहेगा? सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा। ठीक है। एंड मेटालिक, ले लो यहाँ पे कॉपर वायर लगे। ठीक है। ये कैसा रहेगा? ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ये कैसा रहेगा? सॉल्यूशन फॉर्म में या लिक्विड। सॉल्यूशन और लिक्विड। ठीक है। मेटालिक में कुछ केमिकल चेंज होता है क्या? जैसे तुमने कॉपर का वायर जलाया है, उसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया है उसके थ्रू, तो कोई केमिकल चेंज नहीं होता है ना। ओके। बट यहाँ पे तो तुमने देखा ना, अभी अभी केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, केमिकल चेंज हो रहा है ना, वाटर टूट रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? केमिकल चेंज लिख सकते हो। रिएक्शन हो रहा है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज हो रहा है ना, डिकम्पोजिशन हो रहा है, टूट रहा है ना। बट ये तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना। ठीक है। तो नो केमिकल, नो केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या कंडक्ट कर रहा है? आयंस, आयंस के थ्रू हो रहा है ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। इलेक्ट्रिसिटी को कौन लेके जा रहा है? आयंस ले रहा है। तुमने अभी बताया ना, इलेक्ट्रोड्स पे कुछ देखा होगा ना, यूट्यूब पे देखा है तो। ठीक है। एक ने इलेक्ट्रॉन को दिया, फिर वो चल के बैटरी से कनेक्ट किया है, वो दूसरे इलेक्ट्रोड्स पे आ रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कौन लेके जा रहा है? आयंस, कैटायंस हो सकता है, एनायंस हो सकता है। एंड मेटालिक कंडक्टर में मेटालिक बॉन्ड याद है, इसमें कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? आयंस। आयंस तो यहाँ पे है ना। मेटालिक बॉन्ड जिससे कॉपर का होगा Cu Cu Cu। ठीक है। तो मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, C ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कौन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करता है। कॉपर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, Cu2+ में मेटल अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और सब इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये कंडक्ट करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी को। बट इलेक्ट्रोलिटिक मतलब अभी जो मैंने बताया इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे वाटर का ही ले लो या सोडियम क्लोराइड का ले लो, तो ये Na+Cl- में कैटायंस एनायंस लेके जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं ना। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं ये सब, मतलब ऐसे ही नहीं है, इसको नोट करो। कंडक्टर कितने टाइप्स के हुए? 2 टाइप्स के, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर एंड मेटालिक कंडक्टर। दोनों में डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है? दोनों ही कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ये सॉल्यूशन फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है, यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। इसमें जो करंट को फ्लो कर रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? आयंस के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है वो किसके? इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हो रहा है। क्लियर है? नोट करो इसको सारे पॉइंट। नेक्स्ट मंथ है तुम्हारा एग्जाम शिवांश? हाँ, फरवरी एंड या मार्च में भी हो सकता है एक्चुअली, और फरवरी एंड में सिलेबस? मार्च के पास है। सिलेबस सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा? आना तो वही चाहिए, हुआ तो वही है। ठीक है, बट स्टोइकियोमेट्री तुम्हारा वीक है, उसको भी प्रैक्टिस करो, डाउट पूछो। ठीक है, मोल्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, स्टोइकियोमेट्री के सॉल्व करो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के सॉल्व करो, परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट है तो पूछो। ठीक है, थोड़ा उसको स्ट्रॉन्ग करो। डन? हो गया। हेलो। हाँ, हो गया। टेक्स्ट बुक पढ़ना आज ये चैप्टर। ठीक है, एटलीस्ट जितना लेक्चर हम लोग कवर कर रहे हैं आज, उतना जाके टॉपिक्स पढ़ लेना। ठीक है, डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन। डिसोसिएट कौन होगा? जो आयोनिक कंपाउंड होंगे, तो ऑलरेडी उसमें आयंस है, वो सिर्फ सेपरेट होगा। ठीक है, आयनिक कंपाउंड मतलब सेपरेशन ऑफ आयंस। यहाँ पे क्या हो, डिसोसिएशन में क्या होगा? सेपरेशन ऑफ आयंस। जैसे तुमको पता है कि सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में, आयंस नहीं है ना इसके पास, सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो उसका क्या करोगे? डिसोसिएशन होगा, लाइक Na+Cl-, डिसोसिएट होके क्या करेगा? Na+ एंड Cl- देगा। आयोनाइजेशन क्या होगा? आयोनाइजेशन, कोवेलेंट कंपाउंड में तो आयंस नहीं है,
ठीक है। सो कोवेलेंट कंपाउंड, वहां पे आयंस नहीं है तो आयंस को बनाएगा, ठीक है। जैसे HCl है, ये H+ एंड Cl- में आयोनाइज होगा। आयोनाइज एंड डिसोसिएशन, समझ, ये डिसोसिएट हो रहा है, ये आयोनाइज हो रहा है, ठीक है। जैसे वाटर है, वाटर मैंने क्या बताया, इसकी प्रॉपर्टी होती है डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, ये आयंस को बनाएगा, ठीक है। आयंस को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मान लो HCl है, ठीक है, वाटर के पास क्या है, ऐसा कुछ बना लो, ये हो गया तुम्हारा वाटर, ठीक है। तुमको पता है कि ये H+ एंड OS- में टूटेगा, ठीक है। अब ये जाके इसको आयोनाइज करेगा, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ये सब तुमको आगे पढ़ना होगा। बट ये क्या करेगा, इसको आयोनाइज करेगा, आयंस बनाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही समझो कि जो वाटर है वो क्या करेगा, आयंस को प्रोड्यूस करेगा, एंड उस टर्म में क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन। और जो आयनिक कंपाउंड है उसका क्या होता है, डिसोसिएशन। कोवेलेंट कंपाउंड का क्या होता है, आयोनाइजेशन, ठीक है। अभी मुझे बताओ, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। हो गया। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। Electrical conductor is any substance which conducts electricity and as ions. कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बट वो केमिकली चेंज नहीं हो उस प्रोसेस में, ठीक है। ऐसा ही देखा था। ये क्या है, इसमें क्या क्या है, लेबलिंग कर सकते हो। लेबलिंग कर सकते हो जो मैंने बनाया, बोलो। हाँ, ये क्या है, ये दोनों क्या है, तुमने बोला ना देखा हुआ था कहीं, चलो ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स, तुमने पता है ना, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, क्या क्या बोल रहे थे, ठीक है। प्लेटिनम बहुत कॉस्टली है, नॉन रिएक्टिव, जैसे ग्रेफाइट यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है। कार्बन इलेक्ट्रोड में ग्रेफाइट, जो इसके अंदर डाला वो क्या होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ये मैंने बताया तुमको, लिखवाया है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ, सॉल्ट, ठीक है। हाँ, which इलेक्ट्रोड्स, is soluble, ना? हाँ उसका Strong acid and strong एक्वस लोगे alkaline. या फिर मोल्टेन लोगे, वही आयन देगा ना, सॉलिड तो देगा नहीं, सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा ना ये, ठीक है।
जो इलेक्ट्रोड्स है वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या नाम देते हैं उसके लिए? आयंस। आयंस, कैटायंस एंड एनायंस होते हैं, कैटायन एंड आयन। ठीक है। अब देखो कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनायंस नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जिस पे कटायन जाए, कटायन किस पे जाएगा? कटायन के पास है प्लस, तो ये नेगेटिव वाले के पास जाएगा, ठीक है। ये हाँ। नेगेटिव पे जाएगा, प्लस अपोजिट जाएगा ना, ठीक है। जहां पे कटायन जाए उसको बोलते हैं कैथोड, कैथोड, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब होता है। कैथोड रेज नहीं, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट हो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम चलेगा, ठीक है। कैथोड रे नहीं, कैथोड बोलेंगे उसको जो नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिव चार्ज के पास आएगा ना कैटायन, कैटायन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जहां पे अनायन आए उसको बोलेंगे, अनायन कहाँ पे जाएगा? नेगेटिव के यहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव पे। तो जहां पे अनायन जा रहा है उसको बोलते हैं एनोड। ऐसे याद रहेगा, ठीक है। एक कैथोड बनेगा, एक एनोड। कैथोड पे कौन जाएगा? कैटायन, ठीक है। एंड एनोड पे कौन जाएगा? अनायन, ठीक है। अब समझो तुमने यहाँ पे NaCl को डाला है, ठीक है। तो Na+Cl-, कैटायन एनायन, समझ में आ रहा कौन कहाँ जाएगा? कब? जब तुमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, जब इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को, तब तो ये क्या करेगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कैरी आउट करेगा ना, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, जब सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करो तभी ये प्रोसेस होगा ना, स्पॉन्टेनियस तो होगा नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो जब तुम इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करोगे तो नेक्स्ट क्लास में ये सारा कुछ डिटेल में देखेंगे, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर का देखेंगे, और सारा कुछ डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है प्रोसेस, कैसे होता है। काफी सारे हैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक, तो अपने टेक्स्ट बुक का मुझे ना इस चैप्टर का फोटो भेज देना, ठीक है, PDF बना के। और स्टोइकियोमेट्री को छोड़ो मत, तुम्हारा बहुत स्ट्रांग नहीं है, उसको थोड़ा ठीक करो, ठीक है। मैं क्वेश्चन भेज रही हूँ, तुम उसको सॉल्व करके भेजोगे, ठीक है ना? ठीक है। कुछ डाउट है? नहीं। डाउट नहीं है ना? चलो तो मैं क्वेश्चन भेज रही हूँ, तुम अपने टेक्स्ट बुक का सारा क्वेश्चन कर लियो ले स्टोइकियोमेट्री का। छोड़ो मत, वो आएगा वो, हाँ। उसमें तुमको टाइम लग रहा है, और थोड़ा अभी टाइम लेके कर लोगे तो तुमको आसान रहेगा, ठीक है।